ब्रेकिंग न्यूज। देश के करोड़ों गरीब मजदूरों और महिलाओं के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार के खजाने का द्वार खुल गया है। क्या आपके बैंक खाते में भी आने वाली है अगली किस्त? और क्या आपको मिलने वाला है सरकार की नई लखपति दीदी योजना का महालाभ? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे उन सरकारी फाइलों से जो सीधे आपके घर की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली हैं। अगर आप भी एक मजदूर हैं या घर की बागडोर संभालने वाली महिला हैं, तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं, क्योंकि मोदी और योगी सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा अपडेट अब आपके सामने है। गरीब और महिला कल्याण की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। पहली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 500 और 1000 रुपए की अगली किस्त जल्द होगी ट्रांसफर। दूसरी बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, करोड़ों किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। तीसरी बड़ी खबर, लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, स्वरोजगार के खुलेंगे रास्ते। चौथी बड़ी खबर, फ्री राशन कार्ड धारकों के लिए नया अपडेट, गेहूं और चावल के साथ अब दाल और तेल भी मिलेगा मुफ्त। पांचवी बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के तहत अब हर त्योहार पर मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर, सब्सिडी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। छठी बड़ी खबर, आयुष्मान भारत कार्ड से अब 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे गरीब परिवार, सरकार ने बढ़ाई लिमिट। सातवीं बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी, दिहाड़ी की मजदूरी में 25% की भारी बढ़ोतरी का ऐलान। आठवीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों के निर्माण के लिए आवेदन शुरू, बेघरों को मिलेगी 2.5 लाख की सहायता। नवी बड़ी खबर, कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए मिलने वाली राशि में हुई बम्पर बढ़ोतरी। 10वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में लगेंगे विशेष शिविर, लेबर कार्ड धारकों की बेटियों की शादी के लिए मिलेगा अनुदान। 11वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को मिलेगा 15,000 रुपए का टूल किट और कम ब्याज पर लोन। 12वीं बड़ी खबर, निराश्रित महिला पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह करने की तैयारी। 13वीं बड़ी खबर, गांव की महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत, खेती में तकनीक के इस्तेमाल से बढ़ेगी कमाई। 14वीं बड़ी खबर, जनधन खाता धारकों को मिलेगी 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा, जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे पैसा। 15वीं बड़ी खबर, अटल पेंशन योजना के तहत अब 5,000 रुपए की गारंटेड पेंशन मिलेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी सरकार। 16वीं बड़ी खबर, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च, अब घर बैठे बेच सकेंगी अपना उत्पाद। 17वीं बड़ी खबर, लेबर कार्ड धारकों के बच्चों के लिए मुफ्त साइकिल और छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलना शुरू। 18वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा 50,000 रुपए का बिना गारंटी वाला लोन। 19वीं बड़ी खबर, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा, ग्रामीण महिलाओं को मिली बड़ी राहत। 20वीं बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी, बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए बड़ी सौगात। 21वीं बड़ी खबर, मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए मिलेंगे 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। 22वीं बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे छोटे उद्यमी। 23वीं बड़ी खबर, मुफ्त सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही है ट्रेनिंग और मशीन खरीदने के लिए सहायता। 24वीं बड़ी खबर, सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत गरीबों के घरों की छतों पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल, बिजली बिल होगा 0। 25वीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। 26वीं बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड पोर्टल पर नए पंजीकरण शुरू, दुर्घटना बीमा और पेंशन का लाभ लेने का सुनहरा मौका। 27वीं बड़ी खबर, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत अब देश के किसी भी कोने से ले सकेंगे अपना अनाज, वन नेशन वन राशन कार्ड सफल। 28वीं बड़ी खबर, कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को मिलेगा मुफ्त प्रशिक्षण और नौकरी के नए अवसर। 29वीं बड़ी खबर, पीएम जन मन योजना के तहत आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का महाविस्तार। 30वीं बड़ी खबर, हर ब्लॉक में खुलेगा महिला शक्ति केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी योजनाओं की जानकारी। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन लाखों करोड़ों मजदूरों की जो देश के निर्माण में अपना पसीना बहाते हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करीब 30 करोड़ कामगारों के लिए अब सरकार एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना ला रही है। सूत्रों के मुताबिक अब ई श्रम कार्ड धारकों को न केवल आकस्मिक बीमा मिलेगा, बल्कि 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ और बाराबंकी जैसे जिलों में लेबर कार्ड के माध्यम से मजदूरों की बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान दिए जा रहे हैं। अगर आपका कार्ड अभी तक अपडेट नहीं है तो तुरंत ई-केवाईसी करा लें, ताकि अगली किस्त आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंच सके।
महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार का विजन अब धरातल पर दिखने लगा है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आधुनिक खेती और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि महिलाओं को अब आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बैंक सखी और बीसी सखी के रूप में महिलाएं अब हर गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं और महीने के 10 से 20 हजार रुपए आसानी से कमा रही हैं। सरकार का मानना है कि जब देश की नारी सशक्त होगी तभी भारत विकसित बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार ने अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया है ताकि सही और जरूरतमंद किसानों को ही इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ अब किसानों को खाद और बीज के लिए अलग से सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया जा रहा है। तराई बेल्ट के गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के किसानों के लिए विशेष कृषि बीमा योजना लागू की गई है ताकि मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई तुरंत की जा सके। सरकारी मंडियों में अब ई-नाम के जरिए फसलों की बिक्री आसान हो गई है, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल रहा है। भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए आयुष्मान भारत योजना और अटल पेंशन योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को, चाहे वे किसी भी आय वर्ग के हों, उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला लिया गया है। गरीब परिवारों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुफ्त यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। सरकार की इन योजनाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे और हर गरीब के चेहरे पर मुस्कान आए। भाइयों और बहनों, सरकारी योजनाओं की ये महा कवरेज अभी जारी रहेगी, क्योंकि कल के विशेष बुलेटिन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड और आवास योजना की नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। क्या आप भी किसी विशेष योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं तो अपनी समस्या और अपने जिले का नाम, जैसे कि बाराबंकी का फतेहपुर या लखनऊ का मलिहाबाद ब्लॉक, कॉमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिसे इन योजनाओं की सख्त जरूरत है। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि गरीब और मजदूर की आवाज सिर्फ यहीं बुलंद होगी। धन्यवाद।